अभी और अभी रहता 1 है। मिनट बचा हुआ। सर आप शुरू कर दो, आते रहेंगे सब। हमारे वो कहाँ है नए मेंबर, उनको तो पाठक प्रणाम जी, करना। हाँ? पाठक सर, पाठक सर। नहीं, पाठक सर नमस्ते नहीं, पाठक सर। विनय गुप्ता जी, हाँ विनय गुप्ता सर नहीं है। हमारे नेम है ना। मनीष जी हैं, मनीष हरियाणा कहते हैं, मैं इनका इंतजार करता हूँ। ओके, करता फोन लगा रहे हो? पाठक सर तो लगता है वॉक कर रहे हैं। अच्छा, वॉक हो रही है। ओके, वो कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, सर ड्राइव कर रहे हैं। अब रुक गए हैं, अब रुक गए हैं। ट्विंस, मेरी क्या मैंने ऑब्जर्व किया था कि बुध और बृहस्पति, इनकी जो राशियां हैं वो ट्विंस द्विस्वभाव की हैं। तो ये जब किसी भाव को राशि या उसका इन्फ्लुएंस करे, ये दोनों में से, आई मीन दोनों, एक की राशि कर रही है, दूसरा लॉर्ड देख रहा है, इस तरीके से, तो वो आदमी के पास 2 चीजें हो जाती हैं। मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया था, फिर मैंने कहा ये जरा थोड़ा सा क्लासिकल में देखूं। मैं तो पहले सोच रहा था कि मैंने पता कोई नई चीज निकाल दी, मगर क्लासिकल में ये ऑलरेडी डिफरेंट क्लासिकल्स में दिए हुए ट्विंस बॉर्न के प्रिंसिपल, तो उसमें उन्होंने और चीजें ली थी, पर ज्यादातर उन्होंने बुध की राशि को ज्यादा लिया है कि बुध की राशि ट्विंस देती है। ये तो क्लासिकल के प्रिंसिपल हैं, वो मेरी किताब में भी हैं सारे। मैंने डिफरेंट जो क्लासिकल में है वो सारे उतारे के रखे थे मैंने। और मेरा यहाँ पे क्या देखा था कि अगर 5th हाउस का लॉर्ड बुध की राशि में हो, बृहस्पति देख रहा हो, या बृहस्पति की राशि में हो और बुध देख रहा हो, तो आदमी के पास ट्विंस हो जाते हैं। पर ये प्रिंसिपल तब लगेगा अगर D7 में भी ये रिपीट हो रहा हो प्रिंसिपल। अगर ये प्रिंसिपल D7 में नहीं रिपीट हो रहा है, तो मैंने ऑब्जर्व किया है कि आदमी के ट्विंस तो नहीं होते हैं, और उसके 2 बच्चे होंगे जो एक ही जेंडर के होंगे, या 2 लड़कियां हो गई हैं या 2 लड़के हो गए, और ट्विंस नहीं होंगे। वो फिर दूसरा आता है, डिपेंड्स अपॉन बाकी D1 में क्या दिखा रहा है जी, बच्चे कौन से होंगे, कैसे होंगे, लड़के होंगे या लड़की होगी, वो फिर D1 से भी चेक करना पड़ेगा आपको। प्लस दशाएं कैसे चल रही हैं। दूसरी चीज, ये हस्बैंड वाइफ दोनों की कुंडली में होना चाहिए। एक की कुंडली में होगा तब ये प्रिंसिपल नहीं लगेगा। कुछ और भी देखे थे मैंने, उसके ऊपर ज्यादा काम नहीं किया, कि आपका 20 फुट और क्षेत्र फुट भी ये ट्विंस के उसी राशियों में आएगा, आपके बुध की या बृहस्पति की, या उनके लॉर्ड देख उसमें बैठे होंगे। कुछ हॉरोस्कोप पे मैंने ये देखा था, जब ये ट्विंस होते हैं तो पेरेंट्स की कुंडली के जो आपका वर्षफल बनता है वो भी शो करता है कि ट्विंस होने वाले हैं। पर पूरा नहीं लग रहा था, किसी में 20 फुट आ रहा था, किसी में ये आ रहा था वर्षफल, या पुत्र सहम आ रहा था। तो इस पे काफी काम करना रहता है, ज्यादा मैं नहीं कर पाया हूँ। रीजन क्या था कि जब मैंने राव साहब को ये दिया, तो पहले तो राव साहब इसको चेक करते रहे और मेरे से बात भी करते रहे, अच्छा ऐसा होगा तो क्या होगा। तो मैंने उनको बताया जी ये एक ही जेंडर के 2 बच्चे होंगे, या ऐसा होगा। तो प्रणाम सर सबको। हाँ प्रणाम सर सब। अच्छा, प्रणाम।
लेट आने के सबको चाय पियानी पड़ती है, मेरी क्लास में ये है। हाँ मुझे पता है, साथ में बिस्कुट भी खिलाने पड़ते हैं या हाँ, समोसा भी। हर के घर में जाओ और ये काम करो, ठीक है। सच में ठंड में तो समोसा भी चाहिए। वेरी गुड। ओके, तो ये मैंने जब राव साहब को मैंने बताया तो क्या हुआ कि एक मेरी रिसर्च जो मंगल और शनि की थी, वो किसी ने चुरा के किसी और में डाली थी। तो राव साहब को उसने दिखाया, मैंने भी दिखाया उनको, तो राव साहब ने बोला कि इसके ऊपर किताब लिखो, तो रिसर्च चुरा लेगा। तो रिसर्च जब मैं कर रहा था तो मैंने कहा जी मैंने ये ऑब्जर्व किया, हाँ वेरी गुड, इसको भी उसमें कुंडली में डालो। तो मैंने जब मैं ये तो आगे बढ़ती चले जा रही है, और ये तो राव साहब अगर बढ़ाते रहे तो मेरी किताब पता नहीं कभी खत्म नहीं होगी, मेरे पे बस कर होगी। तो मैंने उसके हिंट दे दिए, पूरा नहीं किया है कि ये होता है। एनीवे ये आप इसके ऊपर काम कर सकते हो, देख सकते हो। मैं आपको कुंडली लगाता हूं, आप देखिए कहां तक आता है। कुंडली कौन प्रेजेंट करेगा? मैं ही लगाता हूँ, मैं जस्ट होल्ड ऑन, कहाँ गया, अरे ये कहाँ गया। सर डेटा बोल दीजिए एक बार ना। सर डेटा बोल दीजिए। ओके, नोट करिए 9/12/45, 1640, शाम के 4:40, पटना। क्या होगा इसको, सर एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। 9 दिसंबर 45, सर चेक कर लीजिए, ये कुंडली है, हाँ चेक कर लीजिए, ये कुंडली है। जस्ट होल्ड ऑन यार, ये मेरा ये क्या तंग कर रहा है ये मेरे को। टॉरस लगन है, बीस हाँ डिग्री जी, आगे का। हाँ जी, टॉरस लगा सर। टॉरस सर टॉरस लगन है और 20 डिग्री 8 मिनट का मिला है, रोहिणी नक्षत्र। जस्ट होल्ड ऑन, ये मेरा ये क्यों तंग कर रहा है मेरे को ये। इज इट 1640? जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन। Yes, 1640 years. Okay. नौ दिसंबर 45, 16:40, पटना। 20:08 का आ रहा है ये लगन। हाँ जी, जी सर, ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ये क्यों नहीं मेरा नीचे जा रहा है। ओके कैंसिल। ओके, अब देखिए इसका 5th हाउस कन्या साइन है, उसमें जुपिटर बैठा हुआ है। D9 में, सॉरी D9 के 5th हाउस में देखिए, मंगल 5th लॉर्ड है, जुपिटर के साथ बैठा हुआ है। और आपका ये व्हाट यू कॉल मर्करी रेट्रोग्रेड है। D7 देखिए,
जुपिटर और बुध लगन को देख रहे हैं और 5th हाउस राहु केतु एक्सिस में आ रहा है। ठीक है, इसका 20 फुट कैंसर है। और पुत्र सहम इसका कुंभ राशि है, 5 डिग्री 18 मिनट का। तो इसके बच्चे 5 जून 83 में हुए थे, जुपिटर वीनस की दशा में। ये राव साहब ने दी है कुंडली शत्रुघ्न सिन्हा की। क्लियर? जॉर्ज बुश की देख सकते हो आप कुंडली, अगर है आपके पास। निकाल रहे हैं सर अभी। सर आप डाटा दे दो ना, ये मैडम डाल देगी। 6 जुलाई 46, सुबह 7:42 42 मिनट्स, न्यू हेवन, CA US। सर डेटा टाइप कर दें चैट बॉक्स में। So what's the birth time? 7 मॉर्निंग का 7:42 मिनट्स, 7:42 मिनट्स। लग्न की डिग्री कितनी है सर आपके? लगन की डिग्री मैडम ये डालो, पहले ये डालो आप। बर्थ प्लेस क्या है सर? न्यू हेवन, न्यू है। स्टेट है CT। कनेक्टिकट। सर ये कैंसर लगना है। हाँ, डिग्री कितनी है लगन की? लगन की डिग्री बोल निकालनी पड़ेगी मेरे को। तो सर ने दिया हुआ है डेटा ना, ये इसमें से है। लगन की डिग्री यहाँ पर है 1755। मैडम आप सन सही लिखो ना, सन नहीं है आपका। 6 जुलाई के आगे 0 आ रहा है। क्या रख दिया मैंने? सन क्या है? ये 1946 1946 45 5 है ना? 6 46 46। जॉर्ज बुश की कुंडली पे द्विसप्तति भी लगती है और उसमें मैंने काम नहीं किया सर। सती पे मैंने विक्षोत्री ही दशा लेके मैंने जरा चेक किए थे। और इसका द्विसप्तति के बेस पे मैंने 2 मिनट टाइम करेक्ट किया था रशिया में। टाइम करेक्शन करनी पड़ी थी सर, इसका मेरे को देखना पड़ेगा अब। सर गुरु जी ने जो हम लोग को टाइम दिया है वो 7:46 है। I think ये स्टेट सही नहीं है यहाँ पे। 46 है यहाँ पे, 7:46। और गुरुजी को ही मैंने दिखाया था रशिया में द्विसप्तति के बेस पे कि
इसके वर्ग ठीक नहीं आते, तो इसी बेस पे मैंने करेक्शन की थी। जी कौन सा है? टाइम फिर 7:44 या 46? 44। ये 46 था सर, ये सर ने तो यही दिया 7:46। हाँ सर ने वही टाइम दे रखा है, अपनी किताबों में भी वही दे रखा है। ओके। चलिए गढ़वाल जी को सुनते हैं हम। अब इस पे लगाओ जरा आप, मैंने तो बता दिया अपना प्रिंसिपल, अब आप क्या कहते हो? मेरे को जरा देखना जॉर्ज बुश कहाँ गया। अरे लगाओ यार, इतनी खामोशी क्यों हो गई है? शत्रुघ्न सिन्हा को खामोश सुन के सब खामोश हो गए। नहीं, वो जॉर्ज की 2 बेटियां हुई हैं, ट्विंस। जॉर्ज के 2 भाई थे ना ये इकट्ठे, तो ये 3rd हाउस में जुपिटर है, कन्या राशि में। जॉर्ज बुश की 2 बेटियां, ट्विन डॉटर थी, बारबरा बुश, वो जेना बुश। प्रिंसिपल नहीं लग रहा, अच्छा। 5th हाउस पे प्रिंसिपल नहीं लग रहा। उनका डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए, उनके मतलब ट्विंस जब हुए थे उनके, जॉर्ज अरे बुश के। विकिपीडिया में मिल जाएगा यार मोहित। ओके सर। टाइम भी तो चाहिए होगा नहीं उनकी कुंडली बनाने के लिए। सर यहाँ पे में जो है वो स्थिर राशि में गया है मंगल, और गुरु और बुध की दृष्टि नहीं है उसके ऊपर। इसकी ट्विन बेटियां हुई थी 25 नवंबर 81 को। दशा चल रही थी इसको जुपिटर सन मून। अब जुपिटर देखिए किसकी राशि में है? बुध की राशि में। ठीक है सर अंतर्दशा प्रत्यंतदशा तीनों ही डुअल साइन में है। सन जो है वो बुध की राशि में है। बुध की राशि में है। ठीक है, और सन जो है बृहस्पति के नक्षत्र में भी है। देन मून अगेन वो ड्यूल साइन में है। सर D7 से भी कंफर्म हो रही है। इन D9 में 5th और 9th लॉर्ड का एक्सचेंज है। D7 में एरीज लगन है, जुपिटर वहां पे बैठा है, और बुध वहां पे बैठा है, जुपिटर देख रहा है। ये बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक लिया है डडवाल ने, इजी टॉपिक नहीं है, तो इसको उसी तरह से अप्रिशिएट कीजिए। टेल यू फ्रैंकली, ये जातक तत्वम का प्रिंसिपल है जो डडवाल यूज कर रहा है। जातक तत्वम और जातक वर्णम में दोनों में ये प्रिंसिपल दिए हुए हैं, और इनको बहुत ही इंटेलिजेंटली यूज करने की जरूरत है।
हमने तो पोस्टमार्टम किया सर, प्रिडिक्शन कोई नहीं की है इस पे। नहीं, लेकिन ये एक नहीं डिफिकल्ट सर, हो ये गया। सही आ रहा है, ट्विंस का क्लियर आ रहा है, ये मरकरी जुपिटर का इन्फ्लुएंस जो आ रहा है, और राहु केतु ऑल्सो। अब यही चीज जब मैंने राव साहब को बताया कि सर ये तो हर डिविजनल चार्ट पे लगता है, अगर D1 में है और साथ में कोई भी डिविजनल चार्ट है तो वहां पे ये दोनों चीजें लग रही हैं। अब जैसे एक कुंडली नोट करो, 17 सितंबर 39, रात को 2:46 इलाहाबाद। ऋतु 2:46 है टाइम, गलत लिख रहे हो आप। रात को 2:46 02:46। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर। डेट क्या बोली आपने? 17 हाँ सितंबर 9। सितंबर, हाँ सितंबर ना हाँ नंबर 9 है सर, 9। 39। हाँ सर कैंसर लगना। कैंसर लगना 18:47। अब इनका थर्ड हाउस देखिए और D3 देखिए। इनके ट्विन ब्रदर सिस्टर हैं। इनके बाद 2 सिस्टर्स हुई थी, ट्विंस। ओके गुड, ये तो बहुत अच्छा आ रहा है, ट्विन सिबलिंग्स। क्लियर। यस सर। अब एक चार्ट और लगाइए। आ गया सर अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ मिल जाए सिस्टर्स की, कौन सी किसकी? ईयर में birth- ये जो हाँ? सिस्टर्स हुई इन्हीं की। इनकी जी। जस्ट ट्विन सिस्टर born on 29 September 42। ये हमारे डॉक्टर रामा मिश्रा जी का चार्ट है। सर 42। सर काइंडली बताइए प्रिंसिपल्स के बारे में प्लीज। किसका? सर इस कुंडली में कहाँ लग रहे हैं आप, प्लीज एक बार आप बता दीजिए। इनका वो देखिए ना, कहाँ गया डॉक्टर मिश्रा। ओके, थर्ड हाउस को देखिए। थर्ड लॉर्ड कौन है? मरकरी। मर्क्यूरी। उसने एक्सचेंज किया है सन के साथ, हाउस चेंज। अच्छा सर, यहाँ पे सिस्टर इज बॉर्न, यू आर सेइंग दैट शी वाज अ ट्विन। नहीं, ये नहीं ट्विंस, इनके बाद ट्विंस हुए हैं जो। इनके बाद दो बहनें पैदा हुई, ट्विंस। अच्छा तो इनकी छोटी बहन हो गई ना, दैट वे। अच्छा जी, दो थैंक यू छोटी बहनें हुई, दो छोटी या बहनें हुई। अंडरस्टूड अंडरस्टूड। क्लियर हो गया?
सर राहु मून में हुई है इनकी ये सिस्टर्स, ट्विन सिस्टर्स। हाँ, राहु मून में। ओके, अब एक और चार्ट लगाइए। जी सर। 12 जुलाई 89, सुबह के 11:50, 11:50, जम्मू J&K। सर फिर से रिपीट कर देंगे प्लीज। 12 जुलाई 89, सुबह के 11:50, जम्मू J&K। 11:50। सर वर्गो लगना। इनके ट्विंस कब हुए सर? है सर। इनके ट्विंस कब हुए सर? इम्पैक्ट देखो पहले, बृहस्पति और जुपिटर का कहाँ पे है? सर 5th हाउस पे है। 5th लॉर्ड पे है सर। ओके, और 5th लॉर्ड रेट्रोग्रेड है। मदर मर्करी और जुपिटर को 4th हाउस पे भी तो है। हैं। 2 माँ रही क्या? सौतेली माँ भी थी क्या? ये अडॉप्शन में गए? नहीं, अभी इनकी पिछले साल ही शादी हुई है, अभी बच्चे हुए नहीं है। ठीक है, पर इसका 10th हाउस देखिए। Sun, Mercury, Jupiter together, they are seeing the 5th lord. और D10 में भी देखिए। सर D7 में भी ट्विन का प्रॉमिस है। हाँ सर D7 में भी ट्विन चिल्ड्रन का प्रॉमिस है। प्रॉमिस है, पर अभी इनकी शादी पिछले साल ही हुई है, अभी बच्चे नहीं हुए। इसकी मैं कहानी सुनाता हूँ मैं आपको। बट D10 देखिए इसका। D10 में भी जुपिटर बैठा है 10th हाउस। और मरकरी को देख रहा है। मरकरी दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं ना। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। तो ये जो जातक है, इसने अपना होटल खोला हुआ है, प्लस ये इसका क्या कहते हैं, ये कॉन्ट्रैक्टर का काम करता है। ये दो जगह काम कर रहा है। Dual Rashi seeing each other. ठीक है। इसको दी थी मैंने प्रेडिक्शन के, तेरे पे ट्विंस होंगे, पर अभी इसकी शादी हुई है, उसकी वाइफ में कुंडली में नहीं है ट्विंस का योग। तो क्या होगा? अगर हस्बैंड वाइफ की कुंडली में नहीं हो, तो मैंने ये देखा है कि ट्विंस ना हो गए, उनके एक ही जेंडर के 2 बच्चे होते हैं। तो 2 बेटियां होंगी, बेटे होंगे, ये बताओ। अभी तो हुए नहीं है। नहीं, क्या होंगी? बेटियां बेटे? ठीक है, बेटियां होंगी, बेटियां 2। एग्री विथ जो आभा। सर आगे की दिशाएं जो आ रही हैं इनकी, वो तो ट्विंस का प्रॉमिस दिखा सकती हैं। पर इसकी वाइफ की कुंडली में नहीं है ना। 2 बेटियां होंगी सर इसकी, लिख लो। हाँ, वही सामने दिख रहा। आभा एग्री विथ यू। मरकरी एक और प्रेडिक्शन दी है इसको कि तेरे जो बच्चे होंगे वो क्रॉनिक बीमारी से सफर करेंगे। ओहो। अपने सर सेट जुपिटर को लिया है क्या साथ में? किसके मंगल लिए? नीच का देख रहा है ना। हाँ, नहीं, इसमें D7 में आपने क्रॉनिक डिजीज के लिए सर
वो भी एक मेरी रिसर्च है। गुप्ता जी आगे कि नहीं आगे लाइन पे? विनय गुप्ता सर हाँ। आए। अरे बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है। शनि की दशा चल रही है अभी, और शनि इसका षष्ठेश है, और जब भी संतान होगी षष्ठेश की महादशा होगी, तो ऐसे में बच्चा कॉन्जेनिटल डिसीज से पैदा होता है। सर अगर आपको याद होगा, मैंने एक ऑब्जर्व किया था राहु के ऊपर। सर 6 लॉर्ड विद राहु और उससे पिछला घर। हाँ, कि राहु जहां पे बैठा हो 6 लॉर्ड के साथ पीएसी हो, तो उसका पिछले घर क्रॉनिक बीमारी से आदमी सफर करता है, जो भी उस घर का सिग्निफिकेटर है। ये 200-250 कुंडलियों पे मैं लगा के चेक कर चुका हूँ। राव साहब कह रहे थे कि क्लासिकल में ढूंढो, मेरे को अभी तक नहीं मिला ये क्लासिकल में किसी में भी। मैं क्या बोला कि 6 राहु जहाँ बैठा हो उससे पिछले घर में 6 लॉर्ड का इन्फ्लुएंस हो? नहीं सर, राहु के ऊपर 6 लॉर्ड का पीएसी हो, ये आपको भी बताया था मैंने। तो यार आपने ये तो मेरी कुंडली में भी है। क्या सर? सर इसमें ये देखिए कि क्या ये फर्स्ट प्रेगनेंसी सरवाइव करेगी? क्यों नहीं सरवाइव करेगी? हाँ, सिजेरियन होगा, सरवाइव करेगी, सिजेरियन होगा लेकिन बेटी। सर 5th हाउस पे सिवियर इन्फेक्शन एफ्लिक्शन है। 5th हाउस पे सिवियर एफ्लिक्शन है, पाप कर्तरी में भी है। 5th से 8th लॉर्ड भी उसको देख रहा है, उसके लॉर्ड को। इटसेल्फ सैटर्न इज रेट्रोग्रेड। तो और जो मोहित वो ना डिले कर चुका है ऑलरेडी। 35 साल का हो गया, शादी डिले हुई, बच्चे को देर हो गई है बच्चा होने में, बस ये डिले दे रहा है। बिल्कुल, शादी बहुत डिले करा दिया इसने। क्या ना इंटरफियर डिले दे दिया नीचे मंगल ने। ये जरूरी नहीं है कि पंचम पे अगर इतना ज्यादा उनका प्रभाव हो तो संतान नहीं होगी या संतान में दिक्कत होगी। इसका एक मतलब और भी होता है कि भविष्य में जाके उस संतान से आपको दिक्कत होगी। हाँ, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है सर, ये बिल्कुल सही कहा। मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पे संतान से रिलेटेड जो डडवाल सर वाली चीज से मैं सहमत हूँ। यहाँ पे संतान होने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, या फिर उसको क्रॉनिक कोई डिजीज हो रही है, क्योंकि 5th हाउस जो है वो पाप कर्तरी में भी जा रहा है, और D7 में हम जब जाते हैं तो वहां पर भी पीड़ा दिखाई दे रही है। अरे इसकी वाइफ को गायनाकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, क्लियरली दिख रहा है कुंडली में। जी वाइटल फ्लूइड्स की कमी है। IVF से होगा बच्चा फिर। अगर IVF से होता तो ज्यादातर ट्विंस हो जाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है। नहीं, जरूरी नहीं है, पर हो जाते हैं लगभग कई बार। मेरा पंचमेश भी बुध की राशि में है, मेरा पंचमेश भी बुध की राशि में है, उसको बृहस्पति देख रहा है, दोनों द्विस्वभाव राशियों में है। सर शादी कब हुई है इनकी? तो ये इसलिए मैंने कहा कि डडवाल ने जो ये टॉपिक लिया है ना, नवंबर में, पिछले साल नवंबर में हुई है इसकी शादी, नवंबर या दिसंबर में, सॉरी दिसंबर में। डडवाल ने जो टॉपिक लिया है ये बहुत ही मुश्किल टॉपिक है, और इसने बहुत अच्छे से उसको हैंडल किया है। नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आसान नहीं है। यहाँ पे मैंने जो सर ने लगाया इससे पहले NN शर्मा जी, उन्होंने भी इस पे काम किया था। उनकी फाइंडिंग से मैं तो सेटिस्फाइड नहीं था, और मैंने गुरुजी को भी बोला था। सारे लोग अपना म्यूट कर लें तो फिर आवाज की सुनाई देगी क्लियरली, तो बार बार इंटरप्ट हो रहा है उसमें। मोहित जी प्लीज आप अपना साइलेंट कर लीजिए। तो इसको शायद डडवाल को याद होगा, मैंने राव सर को भी, NN शर्मा को राव सर के सामने ही कुछ सवाल पूछे थे, जिसका उत्तर वो नहीं मतलब सेटिस्फैक्टरीली दे पाए थे, जिसके कारण उनकी किताब 6 महीने डिले भी हुई। अब तो खैर बेचारे इस दुनिया में नहीं है।
ये इसने जो है एक बहुत डिफिकल्ट एरिया को टच किया है, इतना इजी नहीं है ये। और जितनी इसने मेहनत की है, जितना इसने काम किया है, वो इसकी पहली रिसर्च भी जो थी मंगल शनि वाली, बहुत अच्छी रिसर्च थी। मेरी कुछ नहीं थी सर, राव साहब का था सब कुछ। अब वो जो भी था सर आप 2007 में तो आपने मुझे बताया था ट्विंस का ये सारा पैरामीटर, इतने साल तो हो गए आपके। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैंने भी आपको चार्ट्स दिए थे 2007 में। मैंने भी खास के थोड़ा सा काम किया था, फिर मैं कर नहीं पाई कंटिन्यू। नहीं, इसमें मैंने वो तो ट्विंस का तो कर लिया था। जब मैंने राव साहब को बोला जी ये हर डिविजनल चार्ट पे ये लगता है, तो राव साहब ने बोला हाँ इसको भी जोड़ो इसको साथ में। तो 50 पेज की किताब थी वो, कैसे ना के फिर राव साहब ने बोला कि अच्छा इनका भाग्य डिफर क्यों होता है, वो भी जोड़ो इसमें। अब ये 200 पेज की किताब बना दी राव साहब ने। अब ये भाग्य डिफर क्यों होता है, ये बहुत ही डेलिकेट कर्मों का खेल है, कर्मों का खेल। नहीं, कर्मों का खेल नहीं, उसमें सर वो डिविजनल चार्ट काम करते हैं आपके। डिविजनल चार्ट हर केस में काम नहीं करेंगे। उसमें बस सिर्फ एक खेल याद रखना, उसमें सिर्फ एक खेल याद रखना। वो खेल ये है कि जब आप चने अंकुरित करते हो घर में, करते हो ना, चने और दाल अंकुरित करके खाते हो ना, जो चना जो दाल पहले जाती है वो बाद में अंकुरित होता है, जो चना बाद में जाता है वो पहले अंकुरित होता है। बस इस चीज को याद करोगे तो आप ये डेस्टिनी का डिवीजन डिसाइड कर सकते हो। ये बड़ा डिफिकल्ट था सब। जब राव साहब ने कहा कि इसको भी इसमें जोड़ो, तो पहले तो 1 महीना मेरे को लग गया कि दोनों का भाग्य डिफर क्यों है, मेरे को यही नहीं समझ आ रहा था। मैंने तो यही पकड़ा कि भैया इनके डिविजनल चार्ट चेंज होंगे तो एक दूसरे से तब ये चीज नजर आनी शुरू हो जाएगी। डडवाल जी टेक्निकली ट्विंस के बर्थ में 3 मिनट से लेके 15 मिनट का डिफरेंस हो सकता है। और 3 मिनट अभी तो कुछ दिन का भी होगा, डिफरेंस आया। अभी रिसेंट न्यूज थी जो मैंने शेयर करी थी, 1 दिन बाद हुआ था बच्चा। 3 मिनट का तो नहीं डिफरेंस हो सकता है, 5 मिनट से तो ऊपर ही होएगा। नहीं, जो मेडिकल 2 मिनट वाले हैं मेरे पास चार्ट्स, कुछ 2 मिनट का, 1 मिनट का। जो मेडिकल जर्नल्स कहते हैं वो यही कहते हैं कि 2 मिनट से लेके और 15 मिनट तक का डिफरेंस हो सकता है। आई एग्री सर। मेरे पास 3 मिनट 2 मिनट का डिफरेंस होगा तो वर्गों में भी कोई बदलाव नहीं आएगा। हाँ सर एक षष्टियांश बदलेगा इसमें? नहीं, षष्टियांश पे आप भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि टाइम ऑफ बर्थ इज नेवर करेक्ट। नहीं, जैसे 2 मिनट में अगर अरे यार मैं बता तो रहा हूँ, सुन तो लो 2 मिनट, थोड़ा पेशेंस रखना भी सीख लो यार। प्रताप मेनन हमारा एक स्टूडेंट था, अनिल की क्लास में ही था। उसकी 2 बेटियां हैं ट्विंस, और ये मैं आपसे बात शेयर कर रहा हूँ 1995, 96, 97 की, जब मेरा पहली बार ट्विंस के हॉरोस्कोप में सामना पड़ा था। मैं अपने व्यूज बाद में कभी शेयर करूंगा आप लोगों के साथ ट्विंस को लेके, क्योंकि अभी तो हम ट्विंस पे ही अटके हुए हैं। दुनिया में तो ट्रिपलेट भी हो रहे हैं, क्वाड्रुप्लेट भी हो रहे हैं, और अफ्रीका में तो अभी एक लेडी ने 7 बच्चों को जन्म दिया एक साथ। तो मतलब अभी हमारा ज्योतिष जो है उन चीजों को समझने के लिए बहुत ही पीछे है। लेकिन ये सर एक कौन सी मेरे को देखना पड़ेगा। एक क्लासिकल में 3 बच्चों का तो दिया हुआ है कि जातक तत्व में है यार। आप पता नहीं, मेरे को नहीं याद है सर, वो देखना पड़ेगा मेरे को कि ये मैं बता रहा हूँ तेरे को डडवाल, ये होगा। जातक वो लिया नहीं मैं तो सर, वो बाकी कुछ नहीं लिया मैंने। बुध और बृहस्पति को लेके सारी अपनी उन्होंने जातक तत्व में द्विस्वभाव राशि बुध और बृहस्पति को लेके ही
इसको एक्सप्लेन किया है। अच्छा। अब जैसे मेरा चार्ट है, मेरे चार्ट में मेरा पंचमेश बुध की राशि में है, वक्री भी है और बृहस्पति भी जो स्वभाव राशि में है उसको देखता है, लेकिन ट्विंस नहीं है। नहीं, आपके वाइफ की कुंडली में भी है ये कॉम्बिनेशन? हाँ। और D7 में भी नहीं, अब मैं तेरे को यही बता रहा हूँ कि इसमें जो है, मतलब जैसे तूने हस्बैंड और वाइफ दोनों का चार्ट लिया है ना, मैं चाइल्ड बर्थ के लिए डिपेंड करता हूँ हमेशा वाइफ के हॉरोस्कोप पे। हस्बैंड के चार्ट को मैं उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देता। रीजन उसका बता रहा हूँ। उसका रीजन ये है कि जो राउसर ये कहा करते थे ना, अंग्रेजी की कहावत है, पैटर्निटी इज ए मैटर ऑफ बिलीफ, मैटरनिटी इज ए मैटर ऑफ फैक्ट। और 20 फुट और 6 फुट क्षेत्र फुट के लिए जो भी मतलब आपका एक्सपीरियंस रहा, वो तो मैंने तो रिसर्च भी प्रेजेंट की थी, राउसर के सामने ही की थी कि 20 फुट और क्षेत्र फुट से कोई मतलब सॉलिड रिजल्ट निकलता नहीं है। शायद हमें प्लैनेट्स को चेंज करना पड़ेगा। मोनिका, आई विल कम बैक टू यू। तो राउसर ने भी कहा था कि शायद हम जो प्लैनेट्स 20 फुट और क्षेत्र फुट बनाने के लिए ले रहे हैं, इसमें थोड़ी सी कहीं हमसे चूक हो रही है, तो हमें इसको थोड़ा मॉडिफाई करके देखना चाहिए था। मैं नहीं कर पाया अनफॉर्चुनेटली। सर डडवाल जी, आपने तो 2007 में वीनस को भी लिया था, तब वीनस का भी थोड़ा कॉम्बिनेशन ले रहे थे, कुछ प्लैनेट्स में भी है इसका कॉम्बिनेशन। वो मैंने सारा कोई कॉम्बिनेशन नहीं लिया है, मैंने सिर्फ बुध और बृहस्पति और इनकी राशियों को लिया है। बाकी जो उसमें दिए हुए हैं प्रिंसिपल क्लासिकल में, वो मैं कोई नहीं उठाया। मैंने नहीं, ब्रॉडली ये रिजल्ट बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है। जो भी डडवाल की रिसर्च है, ये बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है। और मैं तो यही बोलूंगा कि NN शर्मा के मतलब कंपैरिजन में इसकी रिसर्च उससे बेटर है। जी सर। NN शर्मा जी अनफॉर्चुनेटली अब हमारे बीच में नहीं है, तो हम उनके बारे में क्या बोलें। हाँ मोनिका, यू वर वांटिंग टू आस्क समथिंग, और किसी ने और हाथ खड़ा किया हुआ है। सर एक्चुअली जो X और Y क्रोमोसोम्स हैं वो हमेशा मेल के उससे डिटरमिन होते हैं, तो सर दैट इज वन रीजन मैं लार्जली मेल का देख के कर रही थी। तो थैंक यू सो मच फॉर, मतलब आपने बोला है, आपने तो ट्राई देखा हुआ है, तो दैट मींस दैट आई हैव बीन रॉन्ग। देखो, X और Y क्रोमोसोम्स मेल से आए या कहीं से भी आए, ultimately fertilization take place in the womb of the woman. Yes sir. And I think a woman's horoscope is more important in cases of childbirth than a male's horoscope. और ये किसका हाथ खड़ा है? मुझे ना नाम दिख रहा है ना। मोहित का। इसका तो हाथ हमेशा ही खड़ा रहता है। ये तो कचौड़ी खिला के ही मानता है। सर मेरे पास वो कुंडली भी है, तो 3 भाई बहन इकट्ठे पैदा हुए थे, सिर्फ 3 मिनट का डिफरेंस है तीनों में। हाँ, अब इसमें ये बता मेरे को, कौन सा वर्क बदल जाएगा? कोई नहीं बदलेगा ना? मेरे ख्याल तो नहीं है, आप सब नोट कर सकते हो। नहीं, आप यार करके देखो ना, एक्सपेरिमेंट करो। अभी कर लेते हैं सर, बोलिए डेटा बोलिए, हम नोट कर लेते हैं। हाँ लिखो पहले। 1 फरवरी 1983 10:10, एक है 10:13 और तीसरा है 10:17। आराम से भाई। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर से बताइए। 1 फरवरी 1983। कंप्यूटर वाले हमेशा फास्ट चलते हैं। हाँ, पहला है 10:10। प्लेस ऑफ बर्थ दिल्ली है, सब दिल्ली है। अरे यार, हमें तो
माँ की कुंडली बता दू बस। माँ की नहीं, बच्चों की मेरे पास। अच्छा, बच्चों की बता चल। पहला ये सबसे बड़े बच्चे की है। ये लड़की है, 10:10 सबसे बड़ा बच्चा है। हाँ, सबसे बड़ा बच्चा है। 10:13 ये लड़का है। अब इसमें तृतीयेश जो है, और 10:17 तीसरा है। तृतीयेश जो, वो भी लड़का है। वो भी लड़का है। एक बेटी और दो बेटी हाँ। रमेश, हाँ अब इसमें तृतीयेश जो है वो स्थिर राशि में है, हाँ द्विस्वभाव राशि में नहीं है। हाँ। अच्छा, अब इसका बृहस्पति देखते हैं, वो भी स्थिर राशि में है, वो भी द्विस्वभाव राशि में नहीं है। दृष्टिकोण में आते हैं तो तीसरे भाव में बुध की राशि है। जुपिटर देख रहा, जिस पर गुरु की दृष्टि है और मंगल की भी दृष्टि है। और तृतीयेश जो है वो स्थिर राशि में है। बृहस्पति द्विस्वभाव राशि में है। ये जो भी है, इनकी मदर को 3 या 6 गर्भ हुए होंगे। अभी तो एज कम है तो और भी हो सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा रिसर्च है डडवाल का, मैं तो मतलब अप्रिशिएट करूंगा। लेट अस क्लैप फॉर हिम। हम सब लोग बनता है मिलके सर। उसके लिए ताली बजाएं। हाँ, बिल्कुल पता है सर। यहाँ पर आपने 6 गर्भ कैसे कहा? दशा देखो तो समझ में आएगा। सर राहु में शनि में पैदा हो रहे हैं, ठीक है। अब ये पहले तो इनको भाई बहन यहाँ देखें तो यहाँ पे यहाँ से देखना शुरू करिए, D9 और D3 दोनों तीनों दिखे, उसके बाद ही समझ में आएगा। सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ सर। हाँ जी बोलो, आप क्यों पीछे रहोगे? सर जो पीछे वाला चार्ट था 12 जुलाई 1989 11:50, जिसमें मैंने कहा था कि फर्स्ट प्रेगनेंसी शायद सरवाइव ना करे। उसका एक कारण ये भी है सर, जो मार्स डेबिलिटेटेड है, दैट इज 8th लॉर्ड, और वो सर पापकर्त्री में तो है ही है। सेकंड थिंग क्या है सर, वो मृत्यु भाग में भी है, और जो 5th हाउस को सीधा सीधा एफ्लिक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब मोहित ये भी तो हो सकता है ना कि प्रेगनेंसी डिफिकल्ट हो। सर प्रेगनेंसी डिफिकल्ट होने में इतने सारे एफ्लिक्शंस नहीं हो सकते सर, बहुत सारे एफ्लिक्शंस है सर। रेट्रोग्रेड लॉर्ड हो गया। ये ना 2 प्रेडिक्शंस में बहुत मुश्किल होती है, एक तो मैरिज और एक चिल्ड्रन। शादी पे हमारे यहाँ बहुत रिसर्चेस हो चुकी हैं, और हमारे जो स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं, इन लोगों ने भी शादियों पे कई रिसर्च कर ली, और फिर भी ये कॉन्फिडेंटली शादी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। दशा को देखते हुए अगर किसी को कोई संदेह हो तो मैं कुंडली दे देता हूँ, मैरिज प्रेडिक्ट करके दिखा दो। ट्राई कर लेते हैं। इसलिए इसमें 2 चीजों को हमेशा याद रखा करो कि हो सकता है कि वो संतान हमें कष्ट में दिख रही हो, लेकिन वो संतान कभी कभी पैदा भी होती है और भविष्य में चल के उस संतान से हमें कष्ट होता है। एग्री विथ यू सर। इन चीजों को थोड़ा सा हमेशा याद रखा करो। खुला रखना पड़ेगा दिमाग हर दिन। हाँ, कहते हैं ना कि बृहस्पति लग्न में हो तो 1.25 लाख दोष का नाश करता है। पंचांग में लिखते हैं ना ऐसे, स्थान हानि करे जीवा स्थान। 10वें घर का बृहस्पति भी अच्छा होता है ना, 10वें घर का बृहस्पति भी फायदा करेगा। पर इसका एक मतलब ये भी तो निकलता है ना कि आदमी 1.25 लाख दोष करेगा तभी तो बृहस्पति माफ करेगा। बिल्कुल सही बात।
सर 10वें घर का बृहस्पति के तो लिए तो मैं ये संन्यास कहूंगी की कि तरफ लेके जाता है सर। देश काल पात्र जरूरी हो गया है आज के टाइम पे, और पहले के टाइम पे मैरिज को प्रेडिक्ट करने में अलग अलग चीजें लगती थी। आज के टाइम पे रिलेशनशिप पहले हो जाती है, मैरिज जो है उसके बाद होती है, बहुत सारी चीजें लगेंगी फिर आज के टाइम पे प्रेडिक्ट करने के लिए। नहीं तो फिर तुम क्या बोलोगे? सर हमें तो सारी चीजें दिखेंगी वहां पे, जब हम चार्ट देखते हैं तो उसमें तो सारी चीजें आ जाएंगी। मंगल और शुक्र की डिग्री सेम है। जिनके दो अब तुम ये बताओ कि तुम अपनी रिसर्च कब प्रेजेंट कर रही हो? तो मैं हाँ, सारे लोग को करने दीजिए फिर मैं करती हूँ। नहीं मतलब यार देखो, तुम लोगों से जो सीनियर हैं उनसे ज्यादा उम्मीद होती है। बाकी मोहित है या बाकी लोग हैं, ये तो बहुत जूनियर हैं अभी तो बेचारे, तुम्हारे आगे तो जया राज मैडम के बाद तुम करो, फिर तुम्हारे बाद मैं करूँगी। ऐसा है सर, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मैं इस आने वाले सैटरडे को ना करके अगले में करूंगी, क्योंकि मैं अभी लौटी हूँ ना 6 महीने बाद, तो मेरे सारे पेपर इकट्ठे करके देने कोई पड़ेंगे। इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। कोई लेकिन बात नहीं, उससे मैं कर पहले लूंगी मैडम, मैं प्रेजेंट कर दूंगी नेक्स्ट टाइम। उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि डडवाल ने जो आज आपके सामने अपनी बहुत रिसर्च बढ़िया। प्रेजेंट की है, आप लोग अपने अपने डेटा में उस तरह की कुंडलियां निकाल के और उनको डडवाल जी से शेयर करो। मैं करती हूँ सर, मेरे पास 2-3 है, मैं उनको करती हूँ, 3 मिनट के डिस्टेंस में है, और मैं सर को भेजती हूँ, और फिर उनसे मैंने इसी सर के प्रिंसिपल से ही उनको प्रेडिक्शन दिया था। एक इंजीनियर है और एक फैशन डिजाइनर है, और दोनों बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक लड़का है एक लड़की है, और पहली लड़की है, उसके बाद 3 मिनट के बाद लड़का है। तो वो आप डेटा इनसे शेयर करो ताकि डेफिनेटली सर। हाँ, इनकी भी जो मतलब जो रिसर्च है ये मैं तो यही कहूंगा कि इट इज अ काइंड ऑफ ऑनगोइंग रिसर्च। वेरी गुड। तो उसमें आगे आगे चल के ये हमें और कंक्रीट प्रिंसिपल दे पाए, तो प्लीज शेयर डेटा अवेलेबल विद यू। सर मेरे भी 2 कोलीग्स हैं जिनके बच्चे ट्विंस हैं, तो मैं वो भी डडवाल जी को व्हाट्सएप कर दूंगी। सर मेरी एक रिक्वेस्ट और है, काम तो मैं पिटने वाला ही करती हूँ। ये सर ने जो 4 मिनट में मंगल शनि का टॉपिक लिया था, वो क्या उसका प्रिंसिपल क्या किस बेस के लिए लिया था? मैंने बेस ए छोड़ दिया, तो आगे कैसे बढ़ूं सर? मंगल शनि और क्षत्रिय पर्सनालिटी। ओके क्षत्रिय पर्सनालिटी। ओके सेकंड हाउस पे मंगल शनि का प्रभाव नहीं, किसी भगवान राम की कुंडली देख लो। हाँ ठीक। उनकी कुंडली के हर ग्रह मंगल शनि या उनकी राशियों में आ रहे हैं। हाँ जी, यस सर, देख लेना। ठीक है, मेरे पास श्री रामचंद्र की कुंडली है, सर ने बनवाए जब से हर घर जो है, अगर मंगल की राशि है तो शनि देख रहा है, अगर शनि की राशि है तो मंगल देख रहा है। तो सर ये तो क्षत्रिय गुण हो गए। अगर नॉर्मल कुंडली मेरे पास 2 है जिसमें मंगल शनि आता है, तो इसका मतलब वो लड़ाके होंगे या लड़ाकू स्वभाव के होंगे? ये भी इसका तो मतलब ये होगा गर्म इसका मतलब ये होगा कि उन ऐसे व्यक्तियों को कितनी भी कठिन परिस्थितियों में डाल दो वो निकल जाएंगे। हाँ सर, मैं इसको सोचती थी वो इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे। पता मेरा दिमाग ये काम कर रहा था कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे। सर ये सर का प्रेडिक्शन है। सर का प्रेडिक्शन क्या है? सर का ये वो है, सर ने एक दिन बहुत पहले बताया था, सैटर्न मार्स का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो उन्होंने कई सारे इंडस्ट्रियलिस्ट की कुंडली में लगाकर दिखाया था, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर जाते हैं बहुत, जिसमें जरूरी नहीं है कि वो क्षत्रिय स्वभाव के हों। जो एक कोई कोलकाता के थे जया, ये अगर लगन सप्तम में हो तो पूर्ण रूप से पागलपन का कॉम्बिनेशन है।
सर एक बार फिर से repeat करें। सर आपकी कुंडली में जया की कुंडली में है, जया की कुंडली इसको जातक तत्वम कहता है मानसिक उन्माद। सर वो तो गुरु और मंगल के लिए है ना? नहीं, शनि और मंगल के लिए भी है, देख लेना दोबारा। कौन सी जातक तत्व में जी, किसमें सर? लगन 4th 8th और 12th में हो तो आदमी को गुस्सा बहुत ज्यादा होता है उसके। नहीं, लगना और 7th में होना राजेश। तो ये मतलब एक तरह से ऐसे आदमी की कुंडली आप देख रहे हो जो जिस धुन में लग जाए उस धुन में लगा रहता है। हाँ धुन ही होगा सर, फिर वो पागल नहीं होगा सर, धुन ही होगा, काम का पक्का धुन। इसको पॉजिटिव एंगल से देखेंगे तो धुन होगा और नेगेटिव एंगल से देखेंगे तो मानसिक अवसाद होगा। ओके सर मेरे पास तो 2 कुंडलियां, एक का सप्तम में है, एक का लगन में है, और दोनों इंडस्ट्री ट्विंस की कुंडली है, एक में लगन चेंज हो रहा है और एक में मेरे हस्बैंड की ही है जिसमें कि उनके जो भाई जो थे बाद में जो पैदा हुआ था वो खत्म हो गए थे। तो 2 है मेरे पास चार्ट ट्विंस के। आपके हस्बैंड ट्विंस भाई थे वो? हाँ मैंने आपको शायद दिया था डेटा। सर मेरी भी सिस्टर इन लॉ ट्विंस पैदा हुई थी बट ब्रदर की डेथ हो गई थी। हाँ तो ऐसा है, मैं शेयर करो, आप लोग शेयर करो ये डेटा डडवाल के साथ। डेफिनेटली सर। और दिमाग खुल रहा है इसका। and we can have another session on this with the live events please। हाँ, एक और हम सेशन डडवाल जी को रिक्वेस्ट करेंगे। इन्होंने मेरी रिक्वेस्ट की मान ली, मेरे मान का मतलब। अरे सर मैं ये तो कहूंगा कि मेरा आदर रख लिया इसने। तो डडवाल सर जी एक मिनट, हाँ जी सर आप कंप्लीट कर दो, मैं बीच में बोली गलत बात। क्या? नहीं, आई एम ग्रेटफुल टू हिम कि इसने मेरी बात मानी। और दूसरा ये है कि ये फोरम जो हमने क्रिएट किया है ना, इसको हम फालतू के फॉरवर्डेड मैसेज में उसको मत करें तो अच्छा रहेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, इतने मैसेज होते हैं इसको पढ़ने में हालत खराब हो जाती है। कौन पढ़ेगा इतना बुक नहीं पढ़ते जितना वहाँ मैसेज पे मैसेज कुंडली पे कुंडली दी जाती है, गलत बात है। तो हम इसको अपनी रिसर्च का एक मीडियम यूज करें ताकि हमारे बहुत से जो दोस्त हैं, मित्र हैं, वो आजकल भवन की हालत आप लोग सब जानते ही हो, छुपी तो किसी से नहीं है। लेकिन मेरा ये है कि मेरा मंगल शनि लगन सप्तम में है तो मैं बोल देता हूँ, बाकी लोग नहीं बोलते। जया की कुंडली में भी है सप्तम में शनि और मंगल। मुझे ये लग रहा था कि काफी समय से हम लोग जो है आपस में एक दूसरे के साथ अपनी रिसर्च को शेयर नहीं कर पा रहे। सही सर, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा स्टेज बनाया है, ये सब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बना। लेकिन फायदा तब होगा ना जब सब लोग शेयर करेंगे। ये नहीं होगा ना कि पहले वो कर ले फिर बाद में मैं करूंगा। मैं कर दूंगी अगली बार आप बोलेंगे तो सुदर्शन चक्र दशा पे। अभी तो हम लोग के यहाँ पे सैटरडे की क्लास 3-4 बार से नहीं हो रही है गुरुजी की, पर गुरुजी ने भी सेम हम लोगों को काम दिया है जिसमें ये करना है हम लोगों को कि कौन सी संतानें अपने माता पिता के लिए सुख कारक होती हैं और कौन सी संतानें कुंडली से हम कैसे देखें कि कौन सी संतान से कष्ट होगा या उन्हें कष्ट मिलेगा, जैसे सर ने अभी बताया। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। मैं अपने रिसर्च में ऑलरेडी करवा चुका हूँ कि कौन से भाई बहन ऐसे होंगे जिनसे आपका संबंध मधुर रहेगा, कौन से ऐसे होंगे जिनका संबंध आपसे मधुर नहीं रहेगा। ये अपनी रिसर्च में मैं करवा चुका हूँ। बताइए सर बताइए, पॉइंट्स बताइए, ये तो बहुत अच्छा है, हमारे बुढ़ापे में काम आएगा सर। नहीं पहले आप लोग जो गुरुजी ने कार्य दिया है उस कार्य को पूरा करो। और
विनय शायद आज नहीं ज्वाइन कर पाया, हमें दिखा नहीं मुझे सर नहीं तो। दिखे, नमस्कार नहीं हुआ। हाँ, हम आज की क्लास अब यहाँ पे खत्म करेंगे और डडवाल जी को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देंगे अपनी धन्यवाद तरफ से। सर, थैंक थैंक यू यू सर। सर। धन्यवाद और सर, एक बार बहुत और बहुत। फिर से एक बार करवा दीजिए, जो Wonderful, विनय गुप्ता सर आ जाए तब भी करा दीजिए एक बार। हाँ सर। वंडरफुल थैंक यू सर। सो मच। सर मेरे पास धन्यवाद दो सर, तीन यहाँ पर आप जो अष्टक कॉम्बिनेशन वक्र रखी है। निकालते हैं वो आप इसको अष्टक वक्र से भी देख सकते हैं या जान नहीं, सकते हैं? अष्टवक्र से नहीं आएगा ये कुछ भी। कुछ भी नहीं आएगा। काम करना, राव साहब की किताब है कर्म एंड रीबर्थ यस। एंड विमशोत्तरी दशा। हाँ सर डडवाल सर, एक आपसे रिक्वेस्ट है कि जो ट्विंस के डाटा हैं आपके पास, एक पेज पे लिख के या फिर एक साथ डिटेल ग्रुप में शेयर कर दीजिए प्लीज सर। मोहित जी, डडवाल साहब की किताब आ रही है, उसमें सारा डाटा है। उसमें है सर वो तो इसी महीने आ जाएगी वो। ओके। नहीं, मैं जो कह रहा हूँ इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि राव साहब की किताब है कर्म एंड रीबर्थ एंड उसे याद आ गया मुझे। विमशोत्तरी दशा। उसमें हाँ। राव साहब ने एक लड़की का अडॉप्शन में केस दर्ज किया हुआ है कि ये लड़की अडॉप्शन में चली गई है। तो आप उसकी कुंडली में देख के D12 बना के देखना, उसमें आपको पता चल जाएगा कि लड़की कैसे कहते माँ बाप चेंज हो गए हैं, और जहाँ लड़की की माँ नहीं चेंज हुई है, सिर्फ बाप चेंज हुआ है। वैसे मैंने दी है उसमें अपनी किताब में ये कुंडली, आप इसको जरा करना और अप्लाई करके देखना प्रिंसिपल जी थैंक यू सर सर। तो ये आजकल जो डोनर के थ्रू हो रहे हैं उसमें भी देख सकते हैं, वो भी एक तरह का ऐसे ही हो गया सर। क्या डोनर क्या? IVF सर की बात कर डोनर रहे हैं। जो IVF में सरोगेसी एंड डोनर, स्पर्म डोनर। स्पर्म डोनर होते जो सरोगेट वो देखना पड़ेगा यार। वो जैसे अभी मास्टर साहब ने बोला है, संतान प्राप्ति के 8 नियम किताबों में बताए गए हैं। उन संतान प्राप्ति के 8 नियमों में 7वां और 6ठा नियम जो है वो सरोगेसी से रिलेट करता है। उसको एक बार ध्यान से पढ़ लो तो समझ आ जाएगा। इजी ये टॉपिक्स जो हैं इजी नहीं है, ये बहुत मुश्किल टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग आज हमने टेकअप किया है। इसमें है सर, इस बुक में। हाँ सर वो जो 12 जुलाई 1980 वाला चार्ट है सर, ये जो किताब इसने दिखाई ना, आभा ने, ये किताब मिल नहीं रही बाजार में दोबारा। जातक तत्वम तुम्हारे पास है? जातक तत्वम के जातक धर्म जातक तत्वम पढ़ाएंगे नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है। आभा राइटर कौन है इसका? हरिशंकर पाठक। ठीक, हरिशंकर पाठक। उल्टा मेरे पास नहीं होगी। ये जो ऋतु के पास है ये इसका लेटर वर्जन है, जो आभा ने दिखाया ये इसका पहला वाला वर्जन है। हाँ, तुम्हारे पास भी पहले वाला है, और ये जो किताब है आज की तारीख में मार्केट में अवेलेबल नहीं है। सर नेट पे मिल जाएगी। एक्सीलेंट बुक, दिमाग घूम जाता है। इससे बढ़िया किताब नहीं है, और इसके कॉम्बिनेशन सीधे सीधे अप्लाई करते हैं जी। चलो ठीक है। अब नेक्स्ट वीक सुदर्शन चक्र दशा चलेगी। जी सर, मैं कर लूंगी अगले सैटरडे। चलो नेक्स्ट सैटरडे सुदर्शन चक्र, उसके बाद राज जी का रेडियो जॉकी का सर ने करवाया हुआ है, वो सर का ही ज्यादा रेडियो जॉकी और वो एंकरिंग। 2 वीक तो डिसाइड हो गए। सर मैं भी ढूंढूंगी सर के कोई रिसर्च में से निकाल के प्रेजेंट करूंगी। सर 12 जुलाई 89 वाले चार्ट में एक कॉम्बिनेशन और दिख रहा है सर, 8th लॉर्ड और 9th लॉर्ड का कॉम्बिनेशन है, जो कि डेप्लीकेटेड मार्स से 5th हाउस को अफेक्ट कर रहा है। वो भी IVF के थ्रू या अल्टरनेटिव टेक्निक के थ्रू चाइल्ड बर्थ को दिखाता है सर। हाँ बिल्कुल, मैंने ये चीज नोट कर ली थी उसमें उसी समय। सही कह रहे हैं आप। चलो
राधे राधे, सभी को प्रणाम। राधे 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 प्रणाम सर, प्रणाम। श्री राम राम रामेति रमे रामे राम थैंक रमे यू जय डडवाल जी, प्रणाम थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद डडवाल जी फॉर ओके शेयरिंग योर रिसर्च। श्री राम राम थैंक यू धन्यवाद, पाठक। बहुत बहुत धन्यवाद डडवाल सर। ओके, थैंक डडवाल यू। सर आपको प्रणाम बहुत पाठक बहुत सर। आपने बहुत और अच्छा एक चीज याद रखिए, मैं मतलब मैंने बता दिया ना, मंगल शनि मेरा लगन सप्तम में है, तो मैं थोड़ा सा मतलब जो डिसिप्लिन एंड आदमी प्लान हो। हाँ जो आदमी सर, समझ वॉलंटियर में आ नहीं गया। करेगा मैं उसको कान अगर खींच सकता कान खींच खींच सकता लूं हूँ। या उसको रिमूव कर दूं तो प्लीज बुरा मत मानना, because this is a kind of interactive forum, and if we don't interact then there is no use of it. चलिए, all the best and thanks to Dadwal once again. ओके, बाय बाय सर। Thank you so much. Take care. Thank you. ऋतुराज सर, हेलो। ऋतु सर, आपने शेयर किया नहीं शायद अभी तक ये रिकॉर्ड।